Hello friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video. In this video we will discuss some of the extra question answers of chapter number 2 Civics, Understanding Secularism. So let's get started. First of all, let us discuss some of the one-word answers. The first question is, in which country the non-Muslims are not allowed to build a temple or a church? Answer, Saudi Arabia. The Indian Constitution contains dash that protect us against state power. Answer is fundamental rights. Tyranny of majority could result in discrimination and coercion. Which of the following is supposed to display or promote any one religion? Private schools. France passed a law banning dash from wearing any religious or political signs. Students. कौन सी कंट्री में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ नहीं कर रखा बिल्ड करने के लिए एक टेम्पल या चर्च? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन करता है फंडामेंटल राइट जो हमको बचाती हैं स्टेट पावर से. जो टायरेनी है मेजॉरिटी की वो रिजल्ट कर सकती है इन डिस्क्रिमिनेशन एंड कोएशन. ऐसी कौन सी चीज़ है जो सपोज नहीं है डिस्प्ले मतलब जो सपोज है डिस्प्ले या प्रमोट करने के लिए किसी एक रिलीजन को, वो है प्राइवेट स्कूल्स. फ्रांस पास लॉ बैनिंग मतलब फ्रांस ने एक लॉ पास करा था जो बैन करता था स्टूडेंट्स को वेयर करने के लिए कोई भी रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स. Indian Constitution intervened in Hindu religion practices in order to abolish dash, and the answer is untouchability. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने इंटरवेन करा था यानी कि इंटरफेयर करा था हिंदू रिलीजन में, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी. वेयरिंग अ तुर्बान इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस. जो तुर्बान यानी कि जो पगड़ी होती है सिक्स की वो सेंट्रल होती है यानी कि सबसे मेन होती है सिख के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए. देयर शुड बी अ फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में फ्रीडम मिली होनी चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए रिलीजियस टीचिंग्स को अलग अलग तरीक़ों से. The act of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. जो एक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का वो आसानी से होता है जब किसी एक रिलीजन को दी जाती है ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन स्टेट से. Now let's discuss some of the true or false. The Indian Constitution gives religious freedom for all. True. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है रिलीजियस फ्रीडम हर किसी को. The Indian state is not ruled by a religious group. इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप से नहीं रूल करी गई है तो इसका आंसर है ट्रू. Only government schools can promote any one religion in their morning prayers. आंसर है फॉल्स. गवर्नमेंट स्कूल्स ही सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं एक रिलीजन को उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स में. स्टेट गिव फाइनेंशियल एड टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस. जो स्टेट है वो देती है फाइनेंशियल एड रिलीजियस कम्युनिटीज़ को प्रेफरेंशियल बेसिस पे. सो द आंसर इज फॉल्स. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. Which institutions in India are not supposed to display or promote any one religion? कौन से इंस्टीट्यूशंस इंडिया में उनको अलाउ नहीं करा गया डिस्प्ले करने के लिए या प्रमोट करने के लिए किसी एक रिलीजन को? इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस हैं जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस उनको अलाउ नहीं कर रखा डिस्प्ले या प्रमोट करने के लिए किसी एक रिलीजन. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म व्हाट डज द टर्म स्टेट इंटरवेंस रेफर टू? इंडियन सेक्युलरिज्म के हिसाब से क्या स्टेट इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? It refers to the state's effort to influence a particular matter in accordance with the principles of the Constitution. ये रेफर करता है स्टेट का एफर्ट्स इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पर्टिकुलर मैटर में in accordance with the principles of the Constitution. How does the Indian secularism function? Indian secularism कैसे function करता है? The Indian state works in various ways to prevent the domination.
It uses a strategy of distancing itself from religion. ये अपने आप को दूर कर लेती है रिलीजन से. जो इंडियन स्टेट है वो ना ही किसी रिलीजियस ग्रुप से रूल करी जा रही है और ना ही ये सपोर्ट या प्रमोट करती है किसी एक रिलीजन को. इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस है जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स और ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. जो दूसरा वे है जिसमें जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो जो वर्क करता है प्रिवेंट करने के लिए डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. इसका ये मतलब है कि रिस्पेक्ट करने के लिए सेंटिमेंट्स सारे रिलीजन के और ना इंटरफेयर करने के लिए रिलीजियस प्रैक्टिस से जो स्टेट है वो बनाता है सर्टेन एक्सेप्शंस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर and works in various ways to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है और ये वर्क करती है कई तरीकों में प्रिवेंट करने के लिए रिलीजियस डोमिनेशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स जो बेस होती है इन सारे सेकुलर प्रिंसिपल्स से. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. जो Indian Constitution है वो मैंडेट करता है, कंपलसरी करता है इंडियन स्टेट के लिए सेक्युलर होने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा लगता है कि जो ओनली कि सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ कर सकती है ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए कि एक रिलीजन को एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो डोमिनेट नहीं कर रही है दूसरी कम्युनिटी को, कि कुछ मेंबर एक कम्युनिटी के डोमिनेट नहीं कर रहे दूसरे मेंबर्स को उसी सेम रिलीजियस कम्युनिटी के. देन द लास्ट इज कि जो स्टेट है वो एनफोर्स नहीं कर रही है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ना ही ले रही है किसी की रिलीजियस फ्रीडम. Then the fifth question is describe the various ways in which Indian secularism works to prevent religious domination. The different ways in which religious domination is prevented by the Indian state are as follows. It distances itself from religion, it utilizes the non-interference approach, it utilizes the intervention approach. The Indian Constitution ensures fundamental rights based on these secular values. The sixth question is in what ways is Indian secularism different from that of other democratic countries? The one significant way in which Indian secularism different from that of other democratic countries can be explained with the help of an example of secularism practiced in USA. एक significant way जिसमें हम ये समझा सकते हैं कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो अलग है दूसरी कंट्री के सेकुलरिज्म से, ये एक्सप्लेन करा जा सकते हैं हेल्प लेके एग्जांपल और सेकुलरिज्म की जो प्रैक्टिस करा जा रहा है यूएसए में. Unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, the state can intervene in religious affairs. जैसा कि अमेरिका में हो रहा है कि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजियस और स्टेट के बीच में अमेरिकन सेकुलरिज्म में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है वो इंटरवेन कर सकती है रिलीजियस अफेयर्स में. सेकुलरिज्म ऑफ अमेरिका promote complete separation of and non-interference. That means government has nothing to do with religion and religion has nothing to do with the government. जो सेकुलरिज्म है अमेरिका का वो प्रमोट करता है कंप्लीट सेपरेशन और नॉन इंटरफेरेंस को. इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना रिलीजन के साथ और रिलीजन को कुछ नहीं करना गवर्नमेंट के साथ. Whereas Indian secularism has different connotation where government is free to take steps which may seem to be interference in religious matter. For example, opening up of temples for all sections of society. Then मतलब जबकि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो उसके डिफरेंट कॉनोटेशन होते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको फ्रीडम मिल रखी है लेने के लिए स्टेप्स जो लगते हैं इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स, जैसे कि ओपनिंग अप ऑफ टेम्पल्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट?
रिलीजन को स्टेट से दूर करना इम्पोर्टेंट क्यों है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का वो है कि जो रिलीजन है उसको सेपरेट करा जाए स्टेट पावर से. ये इम्पॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए फंक्शन करने के लिए डेमोक्रेटिकली. विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी one group that is in majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. इन सारे religious groups में एक ना एक ऐसा ग्रुप तो होएगा ही जो मेजॉरिटी में, और अगर इस मेजॉरिटी religious group का एक्सेस है स्टेट पावर की तो वो ईजीली यूज़ कर सकता है इस पावर को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए और परसिक्यूट करने के लिए दूसरे रिलीजन के लोगों को. मेजॉरिटी को क्वाइट ईजिली प्रिवेंट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. जो मेजॉरिटी है वो आसानी से प्रिवेंट कर सकती है माइनॉरिटीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए उनका अपना रिलीजन. एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन दिस रिलीजन on religion is in violation of the rights that democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. जो भी फॉर्म है डोमिनेशन की जो रिलीजन पे बेस्ड है वो वायलेशन है राइट्स की जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करती है हर एक इंसान हर एक सिटीजन को उनके रिलीजन के रिस्पेक्ट है. Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. Another reason ये है कि ये important है separate करने के लिए religion को state से democratic societies में, इसलिए है कि को प्रोटेक्ट करना है फ्रीडम लोगों की कि वो एग्जिट कर सके रिलीजन में, एम्ब्रेस कर सके दूसरे एम्ब्रेस ना कर सके दूसरे रिलीजन को, और उनके पास फ्रीडम हो इंटरप्रेट करने के लिए रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली.